जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था उनके खिलाफ क्या जांच बिठाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे क्या? जिन्होंने दलितों की, महिलाओं के अस्तर ढकने पर टैक्स लगाया था उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? और उनका संविधान और उनके द्वारा दिए गए किसानों को वो हक अधिकार, उनको राज्य इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? एकदम निकल सकता है, उल्टी निकल सकती है, गंध निकल सकता है, लेकिन मुंह से कोई जन्म तो कोई मुंह से निकला, कोई भुजा से निकला, हर कोई जन्म सिर्फ कोख से ले सकता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं मनुस्मृति को नमस्कार, आज हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर लगातार 30 दिनों से किसान आंदोलन मजबूती के साथ में डटा हुआ है और यहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार अपने अपने विचार रख रहे हैं और हर व्यक्ति का ये कहना है जो इस आंदोलन में आ रहा है कि सरकार जो 3 कानून लेकर आई है वो जन विरोधी हैं। लेकिन आज मैं इस विषय पर बात ना कर थोड़ा अलग बात करना चाहूँगी, क्योंकि किसान आंदोलन को हम काफ़ी दिनों से अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। रावत जी, आज एक विशेष दिन है जो कि इतिहास में दर्ज है। 25 दिसंबर सन 1927 को क्या हुआ था? देखिए, अभी मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को जो आपने सवाल किया, मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आया हूँ। जो आपने सवाल किया डेट को लेकर के, डेट को लेके मतलब तारीख को लेके मत पूछिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 25 दिसंबर सन 1927 को इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने एक ऐसे धर्म ग्रंथ को जलाकर राख किया था जो धर्म ग्रंथ इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाना चाहता था। उसका नाम था मनुस्मृति। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर मैं तो बाबा साहब का सम्मान करता हूँ। मैंने संविधान सम्मान यात्रा की देश में 65 दिन, और इस संविधान की ताकत है कि आज जिनको आतंकवादी से लेकर पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, गुंडा पार्टियों का एजेंट और खालिस्तानी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट भी आज नतमस्तक है, कहा कि हम साथ में खड़े हैं। मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। हमारे देश में 10,000 साल पहले रामायण की रचना हुई थी और रामायण के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। उन्हें डकैत बताया गया, जिस व्यवस्था पर आप सवाल कर रही हो। फिर महाभारत काल हमारा एक बड़ा ग्रंथ है दूसरा, जिसमें हम धर्म के लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे पास क्या ग्रंथ है। पहला ग्रंथ के रचनाकार को हम डकैत बताते हैं, महर्षि वाल्मीकि को। और महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवा देते हैं क्योंकि उसे धनुर्विद्या और उसको अस्त्र शस्त्र चलाने का इजाजत नहीं था। ये कोई नई बात नहीं है, मनुस्मृति बहुत बाद में आई होगी। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दलितों के स्तन को ढकने पर टैक्स लगाया जाता था। ये जब कभी कभी कहते हैं कि हम देश को बदलेंगे, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रामायण भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है, बाइबल भी है, हमारे यहाँ कुरान शरीफ भी है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ है बाबा साहब की अध्यक्षता में बना हमारे देश का संविधान। और ये जब बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, हम नया भारत बनाएंगे, तो मैंने कहा कैसा नया भारत बनाएंगे भैया? जिन्होंने रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, क्या उन पर आप मुकदमा चलवाएंगे क्या? जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था उनके खिलाफ क्या जांच बिठाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे क्या? जिन्होंने दलितों की, महिलाओं के अस्तर ढकने पर टैक्स लगाया था उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? ये कुछ करने वाले नहीं। जो बदलने की बात करते हैं वो बदलाव यही है कि हमारे देश का सारा व्यवस्था देशवासियों से छीन करके कंपनियों के हवाले कैसे हो जाए, उस ओर जा रहा है। और हमको लगता है कि मनुस्मृति से ज़्यादा खतरनाक इस समय जो मौजूदा दौर पर है वो संघ का विधान है, जहां देश आज हमारा पहुंच चुका है। लेकिन संघ भी तो कहीं ना कहीं उस मनुस्मृति को आज लागू करने पर तुला हुआ है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, मनुस्मृति मैंने भी पढ़ी है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, लेकिन एक विडंबना है कि वो संस्कृत में लिखी हुई है। लेकिन जब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, विलियम जोन्स ने किया था जब ब्रिटिश शासनकाल यहाँ पर चल रहा था, तो एक पर्टिकुलर देश का एक विशेष वर्ग है जो कि अपने आप को ब्राह्मण समाज का कहता है, उसने इस मनुस्मृति में साफ साफ लिखा कि जिस देश का जो अन्य तबका, चाहे वो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो तीनों तबके, ब्राह्मण समाज का एक 10 साल का बच्चा है तो उसको भी अपने पिता की दृष्टि के तहत देखेगा। तो इस पर क्या कहना है? इस पर देखिए, जो आप पहली बात आप देखिए कि ये बहुत वैज्ञानिक युग में हम बात कर रहे हैं। कोई मुंह से जन्म नहीं ले सकता, मुंह से थूक निकल सकता है, उल्टी निकल सकती है, गंध निकल सकता है, लेकिन मुंह से कोई जन्म तो कोई मुंह से निकला, कोई भुजा से निकला, हर कोई जन्म सिर्फ कोख से ले सकता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं मनुस्मृति को इस रूप में देखता हूँ जैसे अभी हमारे देश के अंदर है। हमारे देश के अंदर आपको नीलम देखना पड़ेगा कि जब सीता जी का शादी हुआ था तो स्वयंवर था, जनक ने दूल्हा तय नहीं किया था। स्वयंवर की 10,000 साल पहले भगवान राम को भी उनके ससुर जनक ने दामाद नहीं चुना था, स्वयंवर की परंपरा थी। महाभारत काल में द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो। हम ये कह रहे हैं कि आज हमको ये समझना चाहिए कि एक तरफ हमारे देश में अव्यावहारिक है, मतलब समलैंगिकता का कानून पास हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई लड़की स्वयंवर करती है तो उसका क्या स्थिति होती है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सब रास्तों पर ये अलग अलग तरीके से
कहीं हमला करते हैं मनुस्मृति से, कहीं करते हैं संघ के विधान से, और जहां मनुस्मृति और संघ के विधान से हमला नहीं होता हो वहां संविधान का उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में स्वयंवर करने वाली लड़की को जेल में डाला जाता है, उसके पति और देवर को जेल में डालता है, और दूसरा एक और होता है, उसे बड़ी रोचक बात है, उस स्वयंवर करने वाले का धर्म बदल जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के तौर तरीके और कानून से बड़ा चिंतित हूं कि जब धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ आपने कानून बना दिया तो एक जगह एक लड़की स्वयंवर करती है तो उसके पति और देवर को जेल में डाला जाता है, और दूसरी लड़की स्वयंवर करती है और उसका पति मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो पुलिस भी और एसपी सब कुछ के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमारे देश में आज संविधान तो है, लेकिन मैं मानता हूं जो आप कह रहे हैं कि आज संघ का विधान और मनुस्मृति ज्यादा हमारे संविधान पर भारी हो चुकी है, मैं मानने को तैयार हूं। रावत जी, आज पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि किसान भी सड़कों पर है, छात्र भी सड़कों पर है, महिलाएं भी सड़कों पर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन यह सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के कानून लेकर आ रही है जो कि जन विरोधी है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी हमने दिल्ली में देखा कि जो बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी, वो खुले मंच से आह्वान कर रहे थे कि जो लोग इन आंदोलनों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो कनाडा से या पाकिस्तान से पैसे देकर प्रायोजित है, क्योंकि यहाँ पर उनको मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में रहने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, मुफ्त में गर्म पानी मिल रहा है। तो ऐसे विधानसभाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह उसको अपना, मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है बिधूड़ी का। उसका मानसिक संतुलन जब किसी का खराब होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ बिधूड़ी, हमारे इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट साथ है हमारे, तो भैया सुप्रीम कोर्ट पर तो बता क्या आरोप लगाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज के कनाडा का पैसा खा करके फैसला सुना रहे हैं क्या? 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, फिर हमारे असंगठित क्षेत्र का 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो रावत जी मैं आपकी बात को बीच में ही काटना चाहूंगी। मैं इसी का तो नाम दे रही हूँ क्योंकि आज जो संविधान के तहत हमें जो हक अधिकार दिए गए, खासकर इस भारत देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से आते, लेकिन पर्टिकुलर सरकार एक विशेष वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को इस देश की सत्ता पर काबिज करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये मनुवाद का ही दौर तो नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये जो आरएसएस की स्थापना है, जब हमारे देश में यह तय हो चुका था कि ये देश अब आज़ाद हो सकता है, आज़ादी में विघ्न डालने के लिए आरएसएस और मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने कराई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि देश की आज़ादी की जंग में मुखबिरों की अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। मैं एक बार जिक्र कर रहा था, आपको बता दूँ, शहीद आजम भगत सिंह ने इनका जो कायर सावरकर है उसको हरामखोर कहा। तो इनका एक राज्यसभा का सदस्य, उसने मुझे कहा कि ये कैसे कह दिया आपने, पब्लिक डोमेन में ट्वीट करके कहा था। मैं इनका यार, वो तो जो उनके अहम सहयोगी उन्होंने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि हमारे देश के आज़ादी के नायक शहीद आजम भगत सिंह जैसों को ये सावरकर वगैरह हत्या करने वाला वो समझता था क्या, भाड़े का कार्यकर्ता। आप समझ लीजिएगा, ये जो सवाल आप कह रही हैं कि ये इनके डीएनए में है, तब ये कंपनी की मुखबिरी, सरकार की मुखबिरी करते थे। आज कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। एक ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि आया था ये आसाराम का चेला गंगा का लाल बनके और सत्ता में बैठा है, और बैठते ही अब ये रह गया क्या कहते हैं, अदानी और अंबानी का दलाल बनके। तो ये बात कही गई है, कंपनियों के नाम पर देश कर रहे हैं। देशवासियों को ये समझ आना चाहिए। आग्रह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे देश में कुछ बचेगा नहीं तो फिर देश के पास कुछ रहेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। और देश के लिए बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि संपत्तियां कंपनी की बजाय देश की सरकारों के पास बचे। लेकिन क्या बचेंगी? देश के गद्दार हैं और वो अपने वफादारी के लिए, क्योंकि जिनका डीएनए में देश की गद्दारी है, वो अपना राष्ट्रवाद दिखाते हैं। हमारे ये सब लोग राष्ट्रवाद बोलते नहीं हैं, इनके कर्म में है। अगर मैं आपको बताता हूं, अन्न नहीं होगा तो जन्न नहीं होगा। बिना अन्न के नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार के लोग वह स्वतः ही मौत मर जाएंगे। खुले आसमान के नीचे नवजात बच्चे को लेकर माएँ बैठी हुई हैं। क्यों नहीं उन बच्चों को कष्ट देने के लिए जो 70-80 साल के वृद्ध बैठे हैं, उनको तड़पाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं, इन लोगों में कलेजा नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं है, इनमें मानवता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मानवता का भी मापदंड है। समलैंगिकों के लिए तुमने कानून बनाया, और जो स्वयंवर करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, उनको आप जेल में डलवाते हैं। इनकी सोच को आपको समझना पड़ेगा। हमारे किसान यहाँ कुर्बानी देने के लिए आए, वो कह रहे हैं हमको आपका गिफ्ट मतलब स्वीकार नहीं है। और मैं दोबारा कहता हूं, इनका गिफ्ट था नोटबंदी का, हमारे किसान मजदूर मरे। इनका गिफ्ट डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन और उनका संविधान और उनके द्वारा दिए गए किसानों को वो हक अधिकार, उनको और आज इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? एकदम, मैंने तो कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथों से भी बड़ा
हमारे देश की व्यवस्था, मानव व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, मैं भूपेंद्र रावत अगर तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले की सरकार को चुनौती देता हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग चुनौती देते हैं, ये करोड़ों किसान जो सड़कों पर है, इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान है, और जब तक संविधान रहेगा तब तक संघ गिरोह और उसके गुरुओं के बाप की ताकत नहीं है कि किसी आंदोलन को कमजोर कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से